हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीएस विद नवाज में। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पिछले वीडियो में हमने साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो साल 2022-23 में पूछे गए थे। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम साल 2022-23 में एएमयू के क्लास 6 के एंट्रेंस में पूछे गए जो क्वेश्चंस होंगे, जो मैथमेटिक्स के होंगे, उनको सॉल्व किया जाएगा। और बच्चों, मुझे तो मैथमेटिक्स आती नहीं है, इसके लिए मैं इन्वाइट किया हूँ हमारे सबसे काबिल मैथमेटिक्स के टीचर हमारे नसीम सर को। नसीम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस विद नवाज में। सबसे पहले बच्चों, मैं अपने पूरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से नसीम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नसीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया। बच्चों, सबसे पहले नसीम सर के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि नसीम सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। मास्टर्स भी इन्होंने यहीं से किया हुआ है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से इन्होंने टीचर ट्रेनिंग की जो कोर्स होती है बीएड, इन्होंने बीएड भी किया हुआ है और इनके पास एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। बच्चों, इसके लिए मैंने नसीम सर को इनवाइट किया कि नसीम सर आएँ और हमारे बच्चों को जो मैथमेटिक्स के नए नए फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट्स हैं और जो मैथमेटिकल पजल्स हैं, उनको आसान भाषा में हमारे बच्चों तक पहुंचाएं। नसीम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखो बच्चों, मैं तुम्हारा क्लास 6 एंट्रेंस से रिलेटेड मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन सॉल्व कराऊंगा और उनसे रिलेटेड ट्रिक्स भी बताया जाएगा आपको, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटा ना रहे। आपको उसको सॉल्व करने के अलावा आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर को ला सके। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए बच्चों, अगर आप अभी तक इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के एएमयू, जामिया और बीएचयू के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनको भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें जो उनके एंट्रेंस में एक सीट को पक्की कर सके। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो नसीम सर सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 5। तो जब बच्चों, जैसे आप लोग जानते होंगे 9 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, कोई भी नंबर जो है अगर उसका ऐड करने पे उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया जाता है, तो अगर वो उसका सम जो है अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो 9 से डिविजिबल है। जैसे कि कोई हम लोग नंबर लेते हैं 1 2 3 3, इसका सम हम लोग निकालेंगे इफ इट इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट, वी हैव टू चेक इट। तो यहाँ पे हम लोग इसके सारे डिजिट्स का सम देखते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? ये हो रहा हमारा इसका डिजिट 9। तो यहाँ पे हमारा 9 जो है 9 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि ये हमारा जो नंबर है 1 2 3 3 ये डिविजिबल होगा 9 से। उसी तरह देखा जाए तो जो 9 है हमारा, 9 वो बनता है दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से, 3 और 3, यानी कि ये 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो नंबर डिविजिबल होगा 9 से वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 3। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 96 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। हमारे पास ऑप्शंस है, फर्स्ट वन
22 मीटर, बी जो है हमारा ऑप्शन 23 मीटर, सी जो है हमारा ऑप्शन 24 मीटर, डी जो है हमारा ऑप्शन 25 मीटर। देखिए, जैसा हमें पता है कि एक स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका चारों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि चारों साइड्स जो होगा इक्वल होगा, तो इसका हमारा पेरीमीटर क्या हो जाता है, स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है हमारा स्क्वायर का 4a हो जाता है। अगर इसका साइड जो a ले लिया जाए तो चारों साइड्स इक्वल हैं, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो गया। उसी का अगर वॉल्यूम हमें निकालना हो तो इसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए हमें। देखिए, वॉल्यूम होता है a इंटू ए, दैट इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 96 मीटर, तो पेरीमीटर हमारा जो दिया हुआ है 96 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 96 जो मीटर है वो है हमारा इक्वल 4a के, 4a के इक्वल है। इसका मतलब a का इक्वल हो जाएगा 96 अपॉन 4, इसको कटाइए, आंसर आ जाएगा 2, 4। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन सी। आई थिंक यहां तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। 4a होता पेरीमीटर, उसको हम लोग 96 पेरीमीटर दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नया क्वेश्चन है हमारा थर्ड वन, वो है कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन डैश डैश डैश। यहाँ पे हम लोगों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया गया है ये फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो ए है वो है 1, बी जो ऑप्शन है वो है 2, सी जो ऑप्शन है 3, डी जो ऑप्शन है 4। यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है एक कंपोजिट नंबर का और प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होता है, टाइप करके बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्राइम नंबर होता है वो एक ऐसी संख्या, जैसे कि 3 है हमारा, जिसका फैक्टर्स जो होंगे ओनली 2 होते हैं। एक जो होगा 1 होगा और दूसरा जो होगा वो नंबर खुद होगा। एक नंबर 1 होगा और दूसरा नंबर वो खुद होगा, 3 हो गया। जैसे कि हमारा 5 होता है, वो होता है 1 × 5, इसका फैक्टर्स 1 है और 5 है बस। तो ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर्स है। दूसरा नंबर जो आता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो जितने भी प्राइम नंबर्स के अलावा नंबर्स हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स में लेते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि 2 प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। देखिए, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि उसमें जो नंबर होगा उसका जो फैक्टर्स होंगे, 1 होगा खुद, 1 भी होगा, वो नंबर भी खुद होगा, 1 खुद होगा उसका, 1 खुद नंबर भी होगा और उसके अलावा भी दूसरे नंबर्स भी होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 भी है, 2 से भी ये 4 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें कितना नंबर्स मिल चुके हैं, यहाँ पे हमें मिल चुके हैं 2 से ज़्यादा, 1 2 3। यानी कि जो कंपोजिट नंबर होगा उसका कितने फैक्टर्स होंगे, 2 से ज़्यादा। प्राइम फैक्टर्स के कितने होते हैं फैक्टर्स, कोई भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 2 2
कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसलिए हमें पूछा गया है जैसे फैक्टर्स, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? 2। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले ये देख लीजिए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था 2 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। तो जो 2 है हमारा, अगर उसका फैक्टर निकालेंगे तो उसका जो पहला फैक्टर हो रहा है खुद 1 हो जा रहा है, और दूसरा जो फैक्टर है वो 2 रह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, 2 है प्राइम नंबर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर, वो लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 99890001। फिर कंडीशन दिया हुआ इफ one of them is 999, then other number is, हमारा ऑप्शन है ए 999, बी 9999, फिर सी जो है हमारा 99, डी जो हमारा ऑप्शन 59 है। देखिए इसको हम लोग नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारा जो होता है डिविजिबिलिटी रूल, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 999, फिर 99890001। अब ऐसे करके डिवाइड करते रहेंगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आंसर, सब कट कट के 0 आ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप लोग ट्रिक्स समझते हैं जिससे कि इसको डिवाइड करना आसान बन सके। तो देखिए पहला जो हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे, 9 से पढ़ते हैं। अगर कोई भी नंबर है उसको हम लोग 9 से डिवाइड करना चाहते हैं, उसको देखा जाएगा। जैसे ले लीजिए 1107 जो है हमारा 9 से डिवाइड किया जाए, इसको 1107 को 9 से डिवाइड किया जाए, तो ये देखिए यहाँ पे 9 कितने हैं? 1 है बस। अगर 1 9 है तो इसको राइट साइड से जो नंबर है जिसको डिवाइड करना है वहाँ से बस एक एक डिजिट उठाते जाइए। सबको हमने उठा लिया। अब इसको डिवाइड करने के लिए ये ध्यान देना है कि जो फर्स्ट जो सबसे इधर लेफ्ट साइड लेफ्ट वाला है उसको एज इट इज़ उतार दो, 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये जो नंबर आया हुआ है एज इट इज़ हमने इसको उतार दिया 1, ठीक है। अब ये जो नंबर आया हुआ है इसको हम लोगों को नेक्स्ट वाले में ऐड करना है और यहाँ पे उतारना है। याद रहे यहाँ पे हमें बस एक एक डिजिट लिखना है, अगर ज़्यादा हुआ तो उसको अगले वाले में ट्रांसफ़र करना है कैरी ऑन करके। तो यहाँ पे एक एक हो गया हमारा 2। अब 2 और 0 को हम लोग फिर से ऐड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 2। फिर 2 को और 7 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 9। तो जो लास्ट में हमने जोड़ा हुआ है 2 को हमने 7 से जोड़ा, ये लास्ट में है, 7 के बाद कुछ नहीं जोड़ना है, तो वो हमारा रिमाइंडर में चला जाता है। ये हमारा कोसेंट में आ जाता है, कोसेंट में आ जाता है, ये आ जाता है हमारा रिमाइंडर। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे रिमाइंडर 9 है, हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार और जा सकता है, एक बार और हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना होगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 122 जो हमारा कोसेंट आया था इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और बढ़ा लेंगे, हमारा ये कोसेंट हो जाएगा यानी कि 123, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे कि 13185 डिविजिबल बाई 9, सेम हम लोग करेंगे, एक है इसलिए इसको एक एक पे डिवाइड कर लेंगे, एज इट इज उतारेंगे, एक एक अगले वाले से जोड़ते जाएंगे। 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 8 5
13, यहाँ पे देखिए ध्यान दो, यहाँ पे हमें 13 लिखा हुआ है, फिर अगला हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद से इसको कैरी ऑन करने वाले को देखेंगे। 13 5 18, ये देखो ये हमारे लास्ट में जुड़े हुए, इसलिए ये रिमाइंडर वाला हो गया। अब ये देखो हमने बोला कि एक जगह पे एक डिजिट लिखना है, यहाँ पे 13 हो गया, दो डिजिट का आ चुका है। हाँ, इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक है 10 है वो 10th वाले डिजिट पे है, इसको हम लोग अगले वाले में कैरी ऑन करेंगे, यानी कि इसको इसमें ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 4 6 3 और हमारा बचा ये 18 रिमाइंडर। 9 से 18 में भाग देंगे 2 बार जा सकता है। 18 को अगर हम लोग 2 से अगर 9 से डिवाइड करते हैं, अगर ये आ जाएगा हमारा 2%। 2 बार अगर चला जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 6 3 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 1 4 6 5। यह हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की तैयारी की जाएगी, कोशिश की जाएगी हर एक क्वेश्चन को। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे था कि अब एक एक डिजिट के साथ हमने देखा था, उसके लिए अब 2 डिजिट पे चलते हैं। 2 डिजिट के लिए लेते हैं एक नंबर 88 डिविजिबल बाई 99, ठीक है। अगर इसको हम लोग 2 डिजिट था, उसमें एक एक डिजिट था तो एक एक डिजिट ले रहे थे, यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। कुछ देर के लिए क्वेश्चंस को हमने हटा दिया क्योंकि जगह बहुत कम थी, फिर से लिखा जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है नो, तो 2 डिजिट पे राइट से लेंगे, 2 डिजिट। यहाँ पे एक बचा है तो बस एक को एज इट इज उतारना है, जैसे सेम चल रहा था वैसे यहाँ पे भी करना है। बस अंतर क्या है, एक डिजिट लेना था, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेके चलना है। एक आया, एक को 10 में जोड़िए, कितना हो जाएगा 11। ध्यान देना यहाँ पे दो डिजिट का 9 है, इसलिए 2 डिजिट लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो कैरी ऑन करना है। 11 आ गया, 11 को 88 में जोड़ेंगे 99 हो जाएगा, डबल डिजिट में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो लास्ट में हमने इसके बाद कुछ जोड़ना नहीं है, इसका मतलब ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशेंट। अब 99 को अगर 99 से डिवाइड करना हो तो एक बार क्वोशेंट आ सकता है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 1 2। एक बार चला गया तो 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं, जो ट्रिपल लाइन से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि ट्रिपल लाइन को हम लोग देखते हैं 1 3 1 9 6 7 9 डिवाइड बाई ट्रिपल लाइन। वन 3 1 9 6 7 9। देखो सेम तरीके से करना है इसको भी, राइट से अगर ये डिवाइड करने वाला 3 डिजिट का है तो हम लोग इसको 3 डिजिट राइट से लेते जाएंगे। 3 डिजिट में इसको हमने अलग कर लिया, लास्ट वाले को एज इट इज उतारना है, ठीक है। उसके बाद इसको अगले वाले में जोड़ना है, क्या हो जाएगा 320। 3 डिजिट का 3 डिजिट लिख सकते हैं। उसके बाद जो होगा हम लोग इसको अगले वाले में जोड़ेंगे, अगले वाले में जोड़ने पे क्या आ जाएगा, वो हमारे रिमाइंडर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 9 और 9। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फिर से डिविजिबल है ट्रिपल लाइन से, इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1 3 2 0 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 1 3 2 1। ये हमारा आंसर हो जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बस डिजिट चेंज, मतलब जो उसका लेने वाला है उतना नंबर चेंज होते चला जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा पूछा हुआ था, जो नंबर है 9989001 जो है, अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट है, जिसमें से एक दूसरा नंबर, एक जो नंबर दिया हुआ है 999 दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है कि बी क्या होगा। ऑप्शंस जो था हमारे पास 999 दिया हुआ था, ए जो ऑप्शन था हमारा 999 दिया हुआ था, बी जो ऑप्शन था
4 9 दिया हुआ था, सी जो ऑप्शन था 9 दिया हुआ था, डी जो ऑप्शन था 5 9 दिया हुआ था। सेम कॉन्सेप्ट इसको लगा के सॉल्व करके देखिए। इसको अगर ए हमें पता है, ए अगर हमें पता है तो क्या करेंगे, बी पता करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 999 से, 999 से, यानी कि 3 से डिजिट लेना है। तो इसको हम लोग देखिए 3 3 यहाँ से करिए, राइट साइड से यहाँ से चला जा रहा है। अब 9 को एज इट इज उतार देना है, लास्ट में जो बचा हुआ है 9 को एज इट इज हमने उतार दिया। अब उसके बाद अगले वाले में 9 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा 9 9 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले में जोड़ेंगे, अगले वाले में जोड़ेंगे। उसके बाद कुछ जोड़ना नहीं है, इसका मतलब वो रिमाइंडर में चला जाएगा। रिमाइंडर में जा रहा है तो यानी कि 998 + 1 कितना हो जा रहा है, 999 हो जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये सेम है इसके, यानी कि 999 से अगर 999 में डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा क्वेश्चन और। तो इसको हम लोग आंसर लिखेंगे 9998 + 1 दैट इक्वल्स टू 4 9 आ जाएगा 9999, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन है हमारा, सबट्रैक्ट 4 मीटर 8 मिलीमीटर फ्रॉम 9 मीटर 6 सेंटीमीटर। ऑप्शंस है हमारे पास 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है हमारे पास 5 मीटर 52 मिलीमीटर, फिर ऑप्शन सी है हमारे पास 5 मीटर 2 सेंटीमीटर, फिर ऑप्शन डी है हमारे पास 5 मीटर 2 मिलीमीटर। आप लोगों को बहुत पहले से ही बताया जा रहा होगा, एक कॉन्सेप्ट जो है मिलीमीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को डेकामीटर या मीटर में चेंज करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है, आपको याद करके रखना है हमेशा के लिए। मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर पूछा गया कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो क्या करना है आपको, बस एक पहले रख देना है, उसके बाद उसके इधर जितने भी टर्म्स बचे हुए हैं उतना जीरो लगा देना है। कितना बचा हुआ है, देसी वाला बचा हुआ, सेंटी वाला बचा हुआ, मिली वाला बचा हुआ, यानी कि 3 बचा हुआ, 3 लगा दो, इतना मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे पूछ दिया कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर पूछ दिया। इधर में पहले 1 लगा देना, हमें 1 लगा दिया हमने। अब उसके मीटर के इधर देखो कितना पे जा रहा है, 1 दूसरे नंबर पे, यानी कि 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही उस साइड के लिए भी करना है, उसमें डिवाइड कर देना है बस। ठीक है, जैसे कि हमारा पूछ दिया गया कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना किलोमीटर में, अगर हमें पूछ रहा है तो क्या करना है, मीटर के यहाँ पे पहले हम लोग 1 रख लेंगे, अपॉन में लेके जाएंगे, डिवाइड करना है हमें, पहले नीचे 1 रख लेंगे। उसके बाद देखो उसके इधर कितने पे जा रहा है, 1 2 3 पे जा रहा है, यानी कि 3 जीरो रख लेंगे। ठीक है, वैसे ही इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 4 मीटर 8 मिलीमीटर, 9 मीटर 6 सेंटीमीटर। देखो उसको हम लोग पूरा मिलीमीटर में चेंज करने से अच्छा है, बस ये मीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दिया है मिलीमीटर को, इसको बस हम लोग चेंज करते हैं। तो 9 मीटर
जो है 6 सेंटीमीटर जो है, इसको हम लोग सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो 6 सेंटीमीटर को अगर हम लोग, हाँ यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना में मिलीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पहले हम लोग लिख लेंगे, लेफ्ट में एक बार जाना है बस, इसलिए 1 जीरो लगेगा, इतना मिलीमीटर। तो इसलिए हम लोगों का 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 60 मिलीमीटर। यानी कि इसका हम लोग को वैल्यू निकल जा रहा है 6 मीटर 60 मिलीमीटर। और यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है, सीधी सी लेके आएंगे 4 मीटर 8 मिलीमीटर। और अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉर्मली। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 मीटर और यहाँ पे आ जाएगा 52 मिलीमीटर। देखिए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ठीक से मेमोराइज कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, अगर जिसके लेफ्ट में पूछा जाएगा उसको बस 1 लगाना है और उसके जितने डिजिट पे पढ़ रहा है, जितने टर्म पे पढ़ रहा है उतना 0 लगा देना है। उसके राइट में अगर पूछ रहा है तो उतने टर्म से डिवाइड कर देना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पूछा हुआ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, ऑप्शन ए दिया हुआ है साइड इंटू साइड, बी दिया हुआ है 4 इंटू साइड। यह आपका सबसे आसान क्वेश्चन है, ये आप खुद से करके बताइएगा। 2 इंटू साइड, इसको डी हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें टाइप करके बताइए। देखिए क्यूब जो होता है हमारा कैसा होता है, एक ऐसा 3D फिगर, एक ऐसा 3D फिगर पॉलीहेड्रॉन, जो 3D फिगर है हमारा एक ऐसा जिसकी सारे सरफेसेस जो हैं, सारे फेस जो हैं वो स्क्वायर में होगा। ये इसके इक्वल है, 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 ये इसके सारे के सारे इक्वल है। यानी कि एक तरीके का स्क्वायर होता है, उसको 3D शेप दे दिया गया है। ठीक है, एक क्यूब है, उसका स्क्वायर का क्या था, स्क्वायर का एरिया था साइड इंटू साइड था। अगर ये स्क्वायर था, ये साइड था ए, ये साइड था ए, ये साइड था ए, ये साइड था ए, इसका हमने एरिया निकाला यानी कि ए इंटू ए निकल गया। अगर इसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ, एक लेंथ थी, एक विड्थ थी, अब हम लोग एक हाइट भी जोड़ देते हैं। एक हाइट भी अगर हम लोग जोड़ देंगे यानी कि एक और थर्ड टर्म जोड़ेगा तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाता है हमारा। तो पूछा गया है जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है LCM ऑफ 90, 108, 144। इनका LCM पूछना बताना है। ऑप्शन ए जो है 1080, ऑप्शन बी जो है 144, ऑप्शन सी जो है हमारा 2160, ऑप्शन डी जो है हमारा 21600। देखिए LCM निकालने का सीधा सीधा आपको रूल बताया गया होगा, ऐसे खींचना है, 90 लिखना है पहला नंबर, 108 लिखो, 144 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर
लाना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे, या तो किसी एक को डिवाइड करें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से डिवाइड कर रही है। 2 से डिवाइड करते हैं, ये 45 आ जाएगा, ये 54 आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 से ये दोनों डिविजिबल है, फिर से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से। ये 45 का 45 उतार दो, नहीं डिविजिबल है तो इसको उतारो, 27 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अभी भी डिविजिबल है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, उससे अच्छा है डायरेक्ट 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 45, ये 27, ये 4 9 36। ठीक है, अब देखो 9 से तीनों डिविजिबल है, तो 9 से डायरेक्ट करके देखते हैं हम लोग, क्योंकि 3 से करेंगे, फिर से 3 से करेंगे। अगर जल्दी जल्दी आपको निकालना है तो बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना देखिए सीखिए। डायरेक्ट यहाँ से भी निकाला जा सकता था, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो 9 से 5 हो जा रहा है, 9 से 3 हो जा रहा है, 9 से 1 हो जा रहा है, बचा 3 और बचा 5। 3 से अगर जाएगा तो यहाँ पे 5 बस बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम अगर हमें निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 4 × 9 × 3 × 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी के 60, 6 चौके 24, 24 9, 2160 आ जा रहा है। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, डायरेक्ट ऐसे निकालते जाना है। अगर इसको और जल्दी करना है तो कोई ऐसा नंबर पहले निकाल लीजिए जो बढ़िया से काट सके इसको। 9 से डायरेक्ट पहले हम लोग काट सकते थे, उसके बाद छोटा होते चले जाता और जल्दी जल्दी होते चला जाता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो सीधी इसी तरह पहले करके देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, the price at which an article, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से बताइए। the price at which an article is sold is called of the article। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या 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 होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी जो है कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी जो है प्रॉफिट, ऑप्शन डी जो है लॉस। इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए जो हमारा फर्स्ट एसपी लिखा हुआ है जिस पे हम लोगों का बेचा जा रहा है, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस पे कोई सामान खरीदी जा रही है। प्रॉफिट, प्रॉफिट वो होता है कि कुछ पैसे में हमने कुछ सामान को खरीद लिया, उससे ज़्यादा बढ़ा के हमने बेच दिया। 5 रुपये का खरीदा 6 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। अब लॉस क्या होता है, 5 रुपये में खरीदा 4 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये तो मेरा चला गया। 1 रुपये जो चला गया उसके वजह से होता है हमारा लॉस। जैसा कि लॉस पता चल गया होगा आपको। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग लिखते हैं एमपी। एमपी यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक मार्क कर दिया जाता है कि ये इतने रुपए का मिलेगा, यानी कि वो खरीदा कुछ 4 रुपये में खरीदा होगा, उसको जो ऑब्जेक्ट है जो आर्टिकल है उस पर लिख दिया 5 रुपये। तो ये हमारा जो यहाँ पे 1 रुपया बढ़ा के लिख दिया, इसको बोलते हैं हम लोग एमपी। और एमपी पे कुछ परसेंटेज आप लोगों ने देखा होगा, किसी मॉल में किसी दुकान पे बोलता है कि इतने रुपए की छूट, 50% की छूट आपको मिल रही है, 20% की छूट मिल रही है। जो 20% की छूट बोल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने कॉस्ट प्राइस पे 20% छूट दे रहा है, वो मार्कअप कर दिया है, यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस को 4 रुपये में खरीदा था, वो 4 रुपये में खरीद के वो 1 रुपये बढ़ा के लिखा हुआ है एमपी जो है, वो उसके ऊपर दे रहा है 1% का डिस्काउंट या 50% का डिस्काउंट। तो इस पे वो दे दिया है 50% का डिस्काउंट, तो वो होता है हमारा डिस्काउंट।
जो एमपी पे दे दिया गया है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सिंप्लीफिकेशन का है। आपको जो कॉन्सेप्ट अगर डिवीजन का पता होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ऑप्शन बी जो है 1920 अपॉन 9020 इक्वल्स टू 1। ऑप्शन सी जो है आपका 0 डिवाइजिबल बाई 19020 इक्वल्स टू 0। डी जो है आपका 0 भागे 9020 दैट इक्वल्स टू 9020। देखिए यहाँ पे आप लोग जानते होंगे ये एक से किसी भी नंबर को अगर उसी एक से अगर डिवाइड किया जाता है तो सेम नंबर आ जाता है। ये ट्रू है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन में अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या आ जाता है? एक आ जाता है। 5 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे एक आ जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करो एक आ जाएगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पे। कोई भी नंबर रहे 0 से अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है, 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर लो, 1 से कर लो, 2 से कर लो, 20 से कर लो, 90 से कर लो, 99 से कर लो, चाहे कितने भी नंबर से करो 0 में डिवाइड, आंसर 0 आता है। इसमें लिखा हुआ है 0 को 9020 से डिवाइड किया गया है, 0 आ गया, यानी कि स्टेटमेंट सही है। तो हमें पूछा क्या गया है? फॉल्स वाला। बचा हमारे पास है एक ऑप्शन डी वाला। इसमें बोला गया है 0 को, जो हमारा ऑप्शन है लास्ट, 0 को डिवाइड किया गया है 9020 से। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए। एन का वैल्यू मतलब कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। 0 को अगर किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो वो 0 आने वाला है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमारा? 9020 लिख दिया, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है और हमें फॉल्स ही पूछ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा द स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर इज, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1 मिलियन, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 1 करोड़। चलिए करोड़पति बनते हैं। करोड़पति बनने से पहले सीखते हैं हम लोग कि 7 डिजिट नंबर कितना बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे हाईएस्ट क्या होता है। कोई भी डिजिट का निकालना है, जितने भी नंबर का डिजिट लिखा हुआ पहले उतने बना लीजिए, ऐसे 3 3 6 1 7। अब देखो 7 डिजिट बोला हुआ है, 7 हमने बना लिया। स्मॉलेस्ट बोला हुआ तो यहाँ पे सबसे लेफ्ट वाले में 1 लिखिए, उसके बाद 0 0 0 0 0 सब में डाल दीजिए। वही अगर 7 डिजिट ही बोलता लेकिन हाईएस्ट पूछता तो क्या करते? यहाँ पे 9 डालते और सब में 9 डाल देते। लेकिन हमें पूछा क्या है? 7 डिजिट विच इज स्मॉलेस्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻6 लिख सकते हैं। 10⁻6 क्यों लिखेंगे? यहाँ पे 0 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 0 है, यानी कि 10 पे 6 होगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा मिलियन बिलियन का कॉन्सेप्ट और ट्रिलियन का कॉन्सेप्ट। देखिए 10⁻6 है, इसी को बोला जाता है 1 मिलियन। 1 मिलियन बोला जाता है। ठीक है, 10 लाख जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगर
6 पे 3 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 3 जीरो और लगा रहता, इसको बोला जाता 1 बिलियन। ठीक है, 3 जीरो और बढ़ाओ, 10⁻12 कर दो, यानी कि इसके बाद 6 जीरो रहे। ठीक है, उसको बोला जाएगा 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 7 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यही वाला था हमारा। यहां से हमें पता चल गया 1 मिलियन। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 करोड़ तो जीता नहीं। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 1 करोड़ मिलता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। 1 ट्रिलियन इज, जो हमने कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया था, सेम कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन है 100 मिलियन, ऑप्शन बी 1000 मिलियन, ऑप्शन सी 100 बिलियन, ऑप्शन डी 1000 बिलियन। इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए जल्दी। देखिए, जो कॉन्सेप्ट आपने अभी आपको हमने बताया कि 10⁻6 रहेगा, इसका मतलब हो जा रहा है 1 मिलियन। 3 जीरो और बढ़ाओ, 9 हो गया, 6 था यहाँ पे 9 हो गया, इसका मतलब 1 बिलियन। 3 जीरो और बढ़ाओ, कितना हो गया? 1 ट्रिलियन। ठीक है, यहां पे हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन क्या? 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन 12 जीरो है, 12 जीरो है। देखो अब यहां पे ऑप्शन से देखो, 100 मिलियन, मिलियन में 10⁻6 है, 2 जीरो और एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी कि 6 2 8 ही हो पा रहा है। हमारा 12 के तो बराबर हो नहीं रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में चलो, 1000 मिलियन, यानी कि मिलियन जो हमारा 10⁻6 है, 3 जीरो एक्स्ट्रा जाएगा, यानी कि 6 3 9 हो जा रहा है, वो तो बिलियन के बराबर हो जा रहा है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी पे चलो, 100 बिलियन, यानी कि बिलियन का वैल्यू कितना है? 10⁻9, तो 9 पे 2 जीरो जोड़ दो, कितना हो गया? 9 2 11, यानी कि 10⁻11, वो भी हमारे ट्रिलियन के बराबर नहीं है। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। बचा हमारा लास्ट ऑप्शन 1000 बिलियन। 1 बिलियन का वैल्यू है 10⁻9, 9 में 3 जीरो और जोड़ना है, तो 9 3 12, 9 + 3 12, हमारा वही 12 का वैल्यू है 1 ट्रिलियन, यानी कि हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, 10⁻6 = 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख, और 3 जीरो बढ़ाओ बिलियन बनाओ, उस पर 3 जीरो और बढ़ाओ ट्रिलियन बनाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज 13 नंबर। क्वेश्चन बोलता है व्हाट शुड बी एडेड टू गेट, व्हाट शुड बी एडेड टू 495,321 to get 4309223। ठीक है, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 351 3515902। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है हमारा 381 3902। ऑप्शन सी दिया हुआ है 980 4544। ऑप्शन डी जो दिया हुआ हमारा 23 55 44। देखो
क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर, यानी कि सिंपल सी चीज़ है कि पूछा जा रहा है कि इस नंबर में हम लोग कितना जोड़ दें कि ये नंबर मिल जाए। यानी कि जैसे क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि 4 में क्या जोड़ दें, 4 में क्या जोड़ दें कि 5 हो जाए, यही पूछा हुआ है। व्हाट शुड बी एडेड टू 4 टू गेट 5, यानी कि ऐसे हम लोग को लिखना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 5 माइनस 4 कर देंगे, दैट इक्वल्स टू 1, यानी कि 4 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, यानी कि 4 9 5 3 2 1, यानी कि x जोड़ेंगे, अगर ले लो कि x जोड़ते हैं तो ये नंबर बढ़ जाएगा, यानी कि 4 3 0 9 2 2 3, ऐसा आ रहा है। x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 4 3 0 9 2 2 3 माइनस 4 9 5 3 2 1, घटा दो इसको। घटाने पे हमारा आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, उसके बाद तुम्हारा 2 में से 3 नहीं जा रहा है तो 7 7 2 9 हो जाएगा। उसके बाद 8 में से 5 जाएगा 3, उसके बाद 1 यहाँ पे बचा 2, तो 42 में से 4 जाएगा, 42 में से 4 जाएगा 38। तो ये आ गया हमारा, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2 हो गया। ठीक है, ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पूछा हुआ था कि एक नंबर में जो कि लेट से 4 में क्या जोड़े कि वो 5 हो जाए, तो हम लोगों ने 5 में से 4 को घटा दिया, x मिल गया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 14। पूछा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 864 if HCF of these 2 numbers is 12, then LCM is, ऑप्शन हो गया हमारा ए 72, बी हो गया 82, सी हो गया 74, ऑप्शन डी हो गया हमारा 84। देखो ध्यान दो, इसका कॉन्सेप्ट था सिंपल से एलसीएम और एचसीएफ वाले में पढ़ा होगा अपने चैप्टर में कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे पहले से बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 number इज 864, यानी कि पहले ये दे दिया है, यहाँ पे हमारा 864 दे दिया है। एलसीएम हमें पता करना है, एचसीएफ भी दे दिया है, क्या दे दिया है 12। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकालेंगे, 864/12 क्या हो जाएगा, पर सते 84, 12 दूनी 24, 72 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो ये वाला आसान था, इसको आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आपको हम देते हैं एक होमवर्क, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा कि 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2 और 3 का रेशियो दोनों नंबर में,
उसका जो HCF, इफ HCF of these two numbers is, let's say 6, then find these two numbers and also LCM। इन दो, इसका आंसर फेंक के मारिए जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 15। हमारा क्वेश्चन है 15, उसमें सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा जो अभी आपको होमवर्क दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो is rupees 15, 3/5, find the cost of 25 kg of mango। यहाँ से आपको पता चलता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जो है आपका ऑप्शंस है ₹350, बी हो गया आपका ऑप्शन, ₹390, ऑप्शन सी हो गया ₹450, ऑप्शन डी हो गया ₹320। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में गए, आपको दुकानदार ने बताया कि आधे किलो का 30 रुपये, आपको लेना था 5 किलो। अब आप बैठ के जोड़ने के लिए इधर से उधर कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आधा किलो का कैसे करना है, वो करना है। इसलिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली लाइफ में आपका बहुत जगह पे ये यूज होता है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 1 kg का दाम इतना है, तो 25 kg का कैसे पता चलेगा। तो आपको पता नहीं रहेगा तो 1 kg का जोड़ते रहेंगे, या तो उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अगर वो जो दुकानदार होगा, अगर वो गलती से बता दिया 5 रुपये ज़्यादा, 20 रुपये ज़्यादा पर kg पे, आपका ज़्यादा घाटा होते चला जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। देखिए जो 1 kg का हमारा दाम दिया गया है 15, 3/5 दिया हुआ है, जिसका वैल्यू हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 78/5। कैसे हुआ, 15 को 5 से गुणा करिए प्लस 3 कर दीजिए, 15 5 75, 3 78/5। अब पूछ रहा है हमें 25 kg का, 1 kg का 78/5 रुपये, तो 25 kg का कितना होगा 78/5 इंटू 25 कर देंगे। क्या करते हैं, 1 kg का 5 रुपये था, तो 20 kg का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा। उसी तरह से इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, डिवाइड करो, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5/40, 39, 390 आ गया, 390 रुपीज़ हो गया। 390 रुपीज़ देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 390। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने साल 2022-23 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 के एंट्रेंस में पूछे गए मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व किया। 15 सवाल हमने देखे। आपको मैं बता दूं कि जीएस विद नवाज की पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे भी करके हमारे इस साल में, साल 2025-26 के इस सेशन में जो भी बच्चे क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th के एंट्रेंस में लगे हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को बता दूं कि जीएस विद नवाज की पूरी टीम लगी हुई है आपको बेहतर लर्निंग प्रोवाइड कराने की। और इसी के क्रम में आज मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया नसीम सर को। आपने देखा नसीम सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आपके मैथमेटिक्स के एक एक सवालों का बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, जो काबिले तारीफ है। बच्चों, हम मैथमेटिक्स में पूछे गए जो भी सवाल जो साल 2022-23 में पूछे गए थे,
30 नंबर के कुल सवाल पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, और 30 में से हमने 15 क्वेश्चंस को बहुत ही नाइसली हमने सॉल्व किया। जो 16 से 30 के क्वेश्चंस हैं वह आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल जीएस विद नमाज पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपने राय बताना ना भूलें कि नसीम सर ने कैसा पढ़ाया, और अपने इस YouTube चैनल को शेयर भी करें, अपने उन दोस्तों तक शेयर करें, उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो क्लास 6, 9th, 11th एंट्रेंस से जुड़े हुए हैं या फिर वो अपने रेगुलर कोर्सेस में जुड़े हुए हैं। बच्चों, पढ़ाई तो सबके लिए है और हमें पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। बच्चों, आजकल देख रहे हैं कि दुनिया में लोगों को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान काम है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि महाकुंभ हुआ, वहाँ पे स्टैम्पीड में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बच्चों, उसके बाद भी लोगों को आसानी से लोग मूर्ख बना रहे हैं। लोगों को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि जो स्टैम्पीड में दब करके लोग मर गए, जो अपनी श्रद्धा से नहाने के लिए गए थे, गंगा रिवर में जो नहाने के लिए गए थे, महाकुंभ में गए हुए थे, अपने पापों का प्रायश्चित करने गए थे, हाँ, वो दब करके मर गए। और उनको कहा जा रहा है कि बच्चों कि ये स्टैम्पीड में दब करके मर गए और इन्हें मोक्ष मिल गया। बच्चों, आपको बता दूं कि लोग सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं और आपको मूर्ख नहीं बनना है। और आप कब मूर्ख नहीं बनेंगे? जब आप पढ़ेंगे। तो पढ़िए, 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 और इतना पढ़िए कि आपकी एक सीट AMU, जामिया और BHU में क्लास 9, 6 या फिर क्लास 11th आर्ट या साइंस बैकग्राउंड सब में एक सीट अपनी कंफर्म करिए, और वह कंफर्म होगा सिर्फ और सिर्फ जीएस विद नमाज पर, वह भी फ्री ऑफ कास्ट। बच्चों, इतनी जो मेहनत की जा रही है सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि जो भी हमारे ग्रामीण इलाकों से हमारे जो छोटे बच्चे आते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं हायर कोर्सेज़ के लिए, लेकिन क्लास 6, 9th और 11th की कोर्सेज़ को अगर हम देखें तो यूट्यूब पर कोई मटेरियल नहीं है, कोई वीडियोज़ नहीं है, अच्छी वीडियोज़ नहीं हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए जहां पर हम अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर सकें। और इसी के तहत क्लास 6, 9th और 11th की जो भी वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है जीएस विद नमाज को, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हो जीएस विद नमाज की तरफ से वह बराबर आपके स्क्रीन पर मिलते रहें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो 16 to 30 बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखते रहिए जीएस विद नमाज, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।